नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं BA तृतीय वर्ष हिंदी के सूरदास नामक अध्याय में सूरदास की विश्वविख्यात रचना भ्रमर गीत के वियोग वर्णन, जिसमें गोपियों का वियोग, जब कृष्ण ब्रज को, गोकुल को छोड़ करके जब वह मथुरा में चले जाते हैं और गोपियों से यह वादा करके जाते हैं कि मैं शीघ्र ही मथुरा से वापस लौट आऊँगा, लेकिन वो नहीं आते हैं। गोपियाँ उनका इंतज़ार ही करती रहती हैं और निरंतर मथुरा की ओर आने जाने वाले मार्ग पर नज़र बनाए रखती हैं कि कभी न कभी हमारे कृष्ण ज़रूर लौटेंगे, क्योंकि हमने इतने सारे पत्र लिखे हैं, इतने सारे संदेश भेजे हैं कि कृष्ण ज़रूर हमसे मिलने के लिए वापस लौटेंगे। एक दिन कृष्ण तो नहीं लौटते हैं, लेकिन उनके हम शक्ल, हम वयस्क एक साथी आते हैं, कृष्ण के सखा आते हैं, जिनका नाम उद्धव होता है। और जब उद्धव आते हैं और आ करके गोपियों से मिलते हैं, कृष्ण का संदेश देते हैं, निर्गुण निराकार को अपनाने का जब संदेश देते हैं, तो गोपियाँ बड़ी व्यथित हो जाती हैं और कहीं न कहीं उस उद्धव को कृष्ण के बारे में अपनी बात कहती है, अपनी मनोदशा का वर्णन करती हैं, अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती है, जो वर्णन इन पदों में हमको देखने को मिलेगा। जिनमें पहला पद है, देखिएगा। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो सांवरी सूरत, चिते नयन की कोर, पकड़ियो तेहि हृदय उर अंतरी, प्रेम प्रीत के जोर, गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, सोवत ते हम उचकी परी हैं, दूत मिलो मोहि भोर, सूर श्याम मुस्काही मेरो, सर्वस ले गए नंद किशोर। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम कृष्ण को भूलने के लिए नहीं बैठी हैं, क्योंकि कृष्ण से हमने सच्चा प्रेम किया है, लेकिन कृष्ण सच्चे अर्थ में हमारे हृदय को चुरा करके ले गए। मधुकर यानी हे भ्रमर, हे उद्धव, श्याम यानी कृष्ण हमारे चोर हैं, हमारे दिल को, हमारे हृदय को वो चुरा करके ले गए। देखिए कृष्ण ने उनके साथ कैसा किया, गोकुल में कैसा व्यवहार किया, वो बताती है। मन हरि लियो सांवरी सूरत, अपनी सांवली सूरत दिखा करके हमारे मन को बहला लिया, हमारे मन को फुसला लिया, हमारे दिल को जीत लिया, हमारे हृदय को जीत लिया। चिते नयन की कोर, और अपने कटाक्ष से, अपनी चितवन से, अपनी नज़रों से हमें अपनी ओर खींच लिया। हम कृष्ण की ओर उनकी नज़रों से नज़रें मिला करके खींची चली गई और उस कृष्ण से प्रेम कर बैठी। पकड़ियो तेहि हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, और कृष्ण से जब हम प्रेम करने लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि कृष्ण हमको छोड़ करके मथुरा चले गए। चाहे कृष्ण हमें भूल गए हों, लेकिन हमने कृष्ण को नहीं भुलाया। गोपियाँ कहती कि पकड़ियो तेहि हृदय उर अंतर, हमने अपने हृदय से, प्रेम से, अपनी प्रीत के बल से उन्हें पकड़ रखा, अपने हृदय में बनाए रखा। उस कृष्ण को हम हमारे हृदय से, हमारे दिल से दूर नहीं कर सकती हैं। गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, वो भले ही सारे हमारे प्रेम के बंधनों को छोड़ करके, भूल करके चले गए हों। दे गए हंसनी अकोर, अपनी हंसी के स्वभाव को, भेंट को हमें दे करके चले गए, लेकिन हमने उसी प्रेम को पकड़ के रखा है, हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। और हमारी दशा तो यहाँ तक हो गई, गोपियाँ कहती कि सोवत ते हम उचकी परी, सोते हुए हम उठ पड़ती है, उचक पड़ती हैं कि दूत मिलो मोहि भोर। और हमें बड़ा दुख इस बात का है कि आपके जैसा उनका सखा कृष्ण से प्रेम के बजाय कृष्ण के प्रेम को भूलने की बात जब हमसे कहता है, तो हम बड़ी दुखी हो रही है। सूर श्याम मुस्काई मेरो, क्योंकि कृष्ण तो, सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि मुस्कराते हुए उनकी मुस्कुराहट ही ऐसी थी कि जिसके ऊपर हम अपने आप को न्योछावर कर देती है। मेरो सर्वस यानी हमारा सर्वस, यानी सर्वस्व ले गए। कौन? नंद किशोर, नंद के पुत्र कृष्ण
हमारे सारे प्रेम, हमारे दिल, हमारे हृदय, हमारे मन को चुरा करके ले गए। ये हमारे चोर हैं। हमारा मन हमें लौटा दे, हमारा हृदय हमें लौटा दे, लेकिन हम कृष्ण को अपने दिल से नहीं जाने दे सकती। ये गोपियों का यहाँ अथाह विरह प्रेम, जिसको हम कह सकते हैं कृष्ण के प्रति प्रेम, अनन्य प्रेम की भावना देखने को मिलती है। सहज सरल हृदय में नारी उचित भावना यहाँ देखने को उन गोपियों की मिलती है कि वो किसी भी तरह से कृष्ण को भूल करके निर्गुण निराकार को नहीं अपना सकती। वो तो कृष्ण के प्रेम में ही बंधी रहेगी, चाहे कृष्ण उनसे मिलें या नहीं मिले, लेकिन दिल से वो कृष्ण को नहीं निकाल सकती। अगला पद है, यहाँ गोपियाँ इसी क्रम में आगे कहती हैं कि आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हमारी आँखें तो केवल कृष्ण के दर्शन की प्यासी, हम तो सिर्फ कृष्ण का ही दर्शन करना चाहती है, कृष्ण को ही देखना चाहती है, दूसरे से हमारा कोई संबंध नहीं है। देखूँ चाहती कमल नैन को, जिसकी कमल के समान सुंदर सुंदर कमल के फूल की तरह सुंदर सुंदर आकर्षक जो आँखें हैं, हमारी आँखें तो उसी के दर्शन करना चाहती है। निसी दिन रहती उदासी, और दर्शन नहीं करने की वजह से हमारी आंखें दिन रात उदास बनी रहती, उनको ढूंढती रहती हैं। आए ऊँदो फिरी गए आंगन, डारी गए घर फांसी है उद्धव। कृष्ण हमारे ब्रज में आए, हमारे गोकुल में आए, हमारे घर पर आए, हमारे आंगन में आए, और डारी गए घर फांसी, वो आ करके प्रेम की फांसी मानो हमारे गले में डाल गए, प्रेम बंधन हमारे गले में डाल के चले गए, जिससे हम चटपटा रहे हैं, उससे छुटकारा नहीं पा रहे, क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रेम में फंस गए हैं, या कह लीजिए कृष्ण के प्रेम बंधन में बंध गए हैं। केसरी तिलक मोतीन की माला, और कृष्ण की वो छवि आज भी हमें याद है, जो केसर का तिलक लगाते हैं, मोतीन की मोतियों की माला पहनते हैं, और वृंदावन के वो निवासी, हम उन्हें मथुरा के निवासी नहीं मानते हैं, ये तो हमारे यहीं वृंदावन के ही निवासी हैं। काहू के मन को न जानत, लोगन के मन हासी, किसके मन की बात को कोई नहीं जानता, किसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, हमारे मन की क्या पीड़ा है सिर्फ हम ही जानते, दूसरे नहीं जानते। लेकिन हमारी इस तरह की दशा, कृष्ण के बिना हम जिस दशा में से गुजर रही हैं, लोगन के मन हंसी, लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी लगा कर रहे हैं, इस तरह से जो है हम बड़ी व्यथित हो रही उस कृष्ण के बिना। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि कृष्ण से कहना कि हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम्हारे दरस को, तुम्हारे दर्शन के बिना करवत लेहूँ काशी। हम बड़ी दयनीय स्थिति में, हम बड़ी दुखी हैं, अगर तुम्हारे दर्शन हो जाए तो हम काशी में करवत के लेने के लिए या करवत से कटने के लिए भी हम तैयार हैं, अर्थात किसी भी तरह की मुसीबत को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं, बस हमें हमारा कृष्ण चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें तो उस कृष्ण के दर्शन के लिए ही प्यासी है और सिर्फ कृष्ण को ही देखना चाहती है। बड़ा सुंदर माधुर्य से परिपूर्ण यह पद है, जिसमें वियोग श्रृंगार, जैसा कि इसमें बताया गया, श्रृंगार रस से परिपूर्ण माधुर्य गुण है इसमें। और इस तरह से इस पद के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए बड़े सुंदर ढंग से गोपियों की विरह व्यथा, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम चलते हैं पद संख्या 3, जो इसी क्रम में हम देखेंगे, उसी प्रसंग में हम देखेंगे। तो यहाँ गोपियाँ यही कह रही कि हम कृष्ण के प्रेम के तो भूखे हैं, कृष्ण को ही हम चाहते हैं, कृष्ण को ही देखना चाहते हैं, लेकिन जिस वृंदावन में कृष्ण के संग हमारा जो जीवन था बड़ा आनंदमय गुजर रहा था, आज उसी वृंदावन में हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो गया है, अनर्थ हो गया है, एक तरह से कहें कि जीवन निस्सार हो गया है। हमारा गोपियाँ कहती हैं बिन गोपाल, यानी बिना कृष्ण के सामीप्य के, बेरिन भई कुंज, ये कुंजें, ये लताएं, ये फूल, ये पुष्प, ये पक्षी, ये जल, ये जंगल, ये सारे के सारे जो हमारे लिए बड़े आनंददायी थे, जब कृष्ण के संग हम इसमें डोलते खेलते रहते थे, लेकिन आज उनके बिना ये सारी कुंज, सारी लताएं हमारे लिए बेरिन यानी शत्रु के समान हो गए, हमें कष्ट पहुंचाने वाले हो गए। तब ये लता लगती अति शीतल, जब कृष्ण थे तब ये जितनी भी लताएं हैं बड़ी आनंददायी, बड़ी शीतल, बड़ी शांत
स्प्रे लगती थी, यानी एक तरह से शीतलता का एहसास होता था, आनंद का एहसास होता था। लेकिन अब भाई विषम ज्वाल की पूंजी, अब तो हमारे लिए ये लताएं बड़ी विषम यानी विपरीत परिस्थितियों और ज्वाल यानी अंगारे, आग की पूंज यानी अंगारों की तरह हमें जला रही हैं। जिस समय ये फूल हमें बड़े आनंददायी लगते थे, आज वही हमारे लिए अंगारे की तरह हमें जला रहे हैं। व्रता बहती यमुना, एक समय था कृष्ण के संग इस यमुना के किनारे हम रास लीलाएं करते थे, नाचते थे, गाते थे, घूमते थे, खेलते थे, कूदते थे। लेकिन आज यह लगता है कि व्यर्थ ही यमुना बह रही, कृष्ण के बिना यमुना का कोई अस्तित्व नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। खग बोलत और ये जो पक्षी बोल रहे हैं उनकी बोलना भी व्यर्थ है बिना कृष्ण के। वृथा कमल फूले अली गुंजे, अनावश्यक ही ये कमल के फूल खिल रहे हैं। और भ्रमरों का गुंजायमान भी व्यर्थ ही है, क्योंकि इन सब का महत्व तभी है जब यहाँ पर कृष्ण हो। कृष्ण के बिना इनका कोई महत्व नहीं है। पवन पानी घनसार संजीवनी, यह हवा, यह पानी, ये बादल, ये सब जीवनदायी, संजीवनी का मतलब है जीवनदायी या जीवन को आगे बढ़ाने के काम आने वाले तत्व हैं। दधिसुत किरण भानु भयभुजे, चंद्रमा की किरणें, चाहे सूर्य की किरणें हो, ये सब जो है जीवनदायिनी हैं। लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये सब हमें अंगारों की तरह जला रही हैं। कृष्ण के बिना ये भी हमें बड़ी बुरी लग रही है। ए ऊंधो कहियो माधव से, गोपियाँ अंत में विनय करती हैं, अनुनय करती हैं उस उद्धव से और कहती हैं कि हे उद्धव, हे उद्धव, कहियो माधव सो, हमारे माधव अर्थात कृष्ण से कहना कि बिरह करद करी मारत लूंजे। ये विरह जो हैं, जो वियोग जो हैं, तुम्हारे बिना अकेलेपन रहने का जो दर्द है, जो पीड़ा है, करद करी, वह करवत की तरह मारत लूंजे, हमें मार रही हैं। अर्थात एक तरह से करवत के ऊपर जो लकड़ियाँ कटती है, करवत के ऊपर जिस तरह से चीरे लगते हैं लकड़ियों को, और जो दर्द, जो पीड़ा कल्पना कीजिए कि उन लकड़ियों को होती है, मानो उस करवत पे हमको काटा जा रहा हो, ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा उस कृष्ण के बिना हमको हो रही है। यानी वीरह हमें ऐसी वेदना दे रहा है जैसी करवत से हम कटे जा रहे हों। सूरदास प्रभु को मगजोवत, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, उस प्रभु कृष्ण का मार्ग देखते देखते अखियाँ भई बरन ज्यों गूंजे, हमारी आँखें जो हैं लाल वर्ण की हो गई हैं, यानी उसमें गूंजे हो गए हैं। अर्थात हमारी आँखें जो है सूज गई हैं, आंखें लाल हो गई हैं, आंखें डमरा गई है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि उनको ढूंढते ढूंढते हमारी आंखें भी थक गई हैं। इसलिए अब तो कृष्ण शीघ्र ही आ जाए, बस हमारी यही कामना है। इसी तरह से गोपियाँ जो है अपनी विरह वेदना को यहाँ प्रकट करती हुई उद्धव के सामने अपनी मनोव्यथा कह रही हैं। बड़े ही सुंदर पद, जिसके अंदर यही आपका श्रृंगार रस और माधुर्य गुण से परिपूर्ण ये तीनों ही पद आपको देखने को मिलेंगे। और ये तीनों ही पद बड़े ही नारी की मनोव्यथा, अपने प्रियतम के बिना जो दशा होती उस दशा को यहाँ प्रकट करते हुए सुंदर और आकर्षक ढंग से इन तीनों ही पदों को यहाँ पर सूरदास जी ने हमारे सामने रखा। इनकी रचनाएं जो हैं हम देख रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आगे फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।